लड़का आपके तरफ देखता है मगर प्रपोज नहीं करता। लड़का आपके तरफ देखता है, मुस्कुराता है, उसके बावजूद भी वो प्रपोज नहीं करता। ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में पैदा हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि लड़का मुझे तरफ देखता है, मुझे देखकर मुस्कुराता है, उसके बावजूद भी वो मुझे प्रपोज नहीं करता। और ये सवाल तब ज़्यादा पैदा होता है जब आप खुद उस लड़के से अट्रैक्ट हो चुके हो, आप खुद उस लड़के की तरफ आकर्षित हो चुके हो और वो लड़का है कि आपको प्रपोज नहीं कर रहा, अपनी फीलिंग्स आप तक शेयर नहीं कर रहा। जहाँ तक मेरा मानना है कि इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। देखो, ऐसा मेरा मानना है। पहली चीज़, वो लड़का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शाई है, बहुत ज़्यादा शर्माता है, जिसकी वजह से वो ना अपनी फीलिंग्स आप तक शेयर कर पा रहा है, ना खुद प्रपोज कर पा रहा है, ना अपनी प्रपोजल अपने किसी फ्रेंड्स के थ्रू आप तक पहुँचा पा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शाई है, शर्माता है बहुत। और दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि वो डरता है इस बात से। कौन सी बात से? कि अगर उसने आपको प्रपोज किया और आपने उसका कुछ गलत मतलब निकाल लिया या आपने उसका उल्टा रिएक्शन दे दिया, इस बात से वो डरता है, क्योंकि वो तो ये नहीं जानता कि आप उसके बारे में क्या फील करते हो या आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो चुके हो, वो ये नहीं बात जानता, तो इसलिए वो डरता है। तो ऐसे में आपको ही कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे, कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे इशारे उसको देने होंगे जिससे वो कंफर्टेबल फील करे, ताकि वो खुद अगर आपको प्रपोज कर सके या अपने किसी फ्रेंड्स के थ्रू अपना प्रपोजल आपको अब तक भेज पाए। तो आज के वीडियो में मैं ऐसे कुछ इशारों के बारे में बात करूंगा, ऐसे कुछ साइंस के बारे में बात करूंगा जो आपको फॉलो करना है, जिससे वो लड़का आपके तरफ नॉर्मल हो जाए, वो इजी फील कर सके आपको देखकर। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप लोगों ने चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। लड़का आपके तरफ देखता है मगर आपको प्रपोज नहीं करता, इस चीज को आपको नॉर्मल करना है। और आपको इस चीज को नॉर्मल करने के लिए सबसे पहले जो आपको कदम उठानी है वो ये है कि आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल होना चाहिए, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका होना चाहिए। देखो, जब भी वो आपके तरफ देखता है या आप उसके तरफ देखती हो, जब आप लोगों की आंखों से आंख मिलती है, एक दूसरे की तरफ आप जब देखते हो, तब वो लड़का जैसे फील कर पाए कि आप मुस्कुराती हुई नजर आई आप उसको, क्योंकि जब आप मुस्कुराओगे तो उसके इस बात का एहसास होगा कि उसका आपके तरफ देखना आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप उसके तरफ देखकर मुस्कुरा रही हो। और अगर आपने अपना चेहरा बहुत सीरियस बनाकर रखा है और अगर वो लड़का आपके तरफ देख रहा है और आप उसको देख रही हो, तो ऐसा लगेगा कि आप उसे घूर रही हो, क्योंकि आपका चेहरा इस वक्त बहुत सीरियस है। और ऐसे सीरियस फेस वाले चेहरे को कोई लोग अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि जब भी आप उसके तरफ देखो या वो आपके तरफ देखता हो, तो आपका एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे नजर आना चाहिए। आप जब उससे बात कर रहे हो, आप उसकी जब बात सुन रहे हो, तब अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को आप एकदम ओपन रखो, ताकि आपके बॉडी लैंग्वेज से वो इस बात को फील कर पाए कि उसकी प्रेजेंस आपको अच्छी लगती है, उसकी प्रेजेंस आपको खुशी देती है, क्योंकि उसके मौजूद होना ही आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसी अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखो जब आप उससे बात करते हो या उसकी बात को सुनते हो। तो एक नॉर्मल फ्रेंडशिप उसके साथ बनाने की कोशिश करो, इससे वो आपके तरफ ईजी होगा, इससे वो आपके तरफ एक सामान्य पोजीशन में आकर खड़ा होगा। और जब आप उससे कन्वर्सेशन करो, बातें करो, तो बहुत नॉर्मल टॉपिक पे बात करो। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप लोगों की स्टूडेंट लाइफ है, तो अपने क्लासेस के बारे में बात करो, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट को लेकर आप उसके साथ में डिस्कस करो। आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में ऐसे कोई टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या फिर आपके ऐसे कॉलेज का कोई ऐसा टीचर है जो काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है। देखो, हम लोग सबके लाइफ में, कॉलेज हो या स्कूल हो, ऐसे कोई टीचर रहे जो अपने टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट थे और हम लोग उसे लोकल लैंग्वेज में क्या कहते थे, खड़ूस। तो ऐसे टीचर के बाद में भी आप उसके साथ में कन्वर्सेशन कर सकते हो। ये बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो अपने ऑफिस के बॉस के बारे में उससे डिस्कस कर सकते हो, अपने ऑफिस के कोलीग्स के बारे में उससे डिस्कस कर सकते हो, अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट के बारे में उससे डिस्कस कर सकते हो। एक नॉर्मल सा कॉमन इंटरेस्ट खोजो दोनों में, ऐसा इंटरेस्ट जो दोनों को बहुत अच्छी लगती हो, उस टॉपिक पे आप उससे बात कर सकते हो। देखो, लड़के ने अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, अगर उसकी कोई क्वालिटी है अच्छी, तो उस क्वालिटी के बारे में उसकी तारीफ करो। अगर उसने कुछ अचीव किया अपने लाइफ में, उस अचीवमेंट के बारे में भी उसके डिस्कस करो, उसके तारीफ कर दो थोड़ा सा। और हाँ, तारीफ नेचुरल होनी चाहिए, एक सही तारीफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तारीफ अगर आप उसकी कर रहे हो तो इतना बढ़ा चढ़ा कर रहे हो कि ताकि उसको लगे कि इंसान झूठ बोल रहा है मुझसे। तो इसीलिए जब भी उसको तारीफ करो उसकी कोई अचीवमेंट के बारे में या उसकी कुछ क्वालिटी के बारे में, तो जेन्युइन जो परफेक्ट है बस उतना ही उसकी तारीफ करो। आप जो हो उसके सामने में बस वही खुल कर आनी चाहिए। देखो, बहुत से इंसान क्या होता है कि दूसरों को अट्रैक्ट करने के चक्कर में वो जो नहीं होता वो बनकर उसके सामने में हाजिर होता है। तो जो अगर आपके अंदर में बनावटी है, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक आप उसको ढो नहीं सकते, आप एक तरह से नहीं चल सकते। जो नेचुरल चीज़ है आप में, आप वही उसके साथ में लॉन्ग टर्म्स आप जा सकते हो।
तो इसीलिए आप जो हो, आपके अंदर में जो ओरिजिनलिटी है उसी को प्रेजेंट करो उसके सामने में। तो उसके सामने में जब भी आप कुछ बात करो, उसकी तारीफ करो, तो वो नेचुरल होनी चाहिए। इससे ये होगा कि वो बहुत ही नॉर्मल होगा आपके पास में। एक नेचुरल बिहेवियर जब आप उसके साथ में करोगे तो वो आपके साथ में नॉर्मल होगा, बहुत इजी फील करेगा इसके साथ में, और आपके साथ में कन्वर्सेशन, बात को करने में वो अच्छा फील करेगा और आपकी बात आगे तक बढ़ पाएगी। तो इसीलिए जो आप ओरिजिनल हो उसके सामने वही प्रेजेंट करो अपने आप को। अपने अंदर की जो क्वालिटी है उसके ऊपर में आप बिलीव करो, भरोसा रखो और कॉन्फिडेंट दिखो। देखो, कॉन्फिडेंट दिखने से लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अपने आप के ऊपर में भरोसा रखने वाले लोग के ऊपर भी लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो अपनी क्वालिटी के ऊपर में डिपेंड करो, उसके ऊपर में भरोसा रखो और कॉन्फिडेंस दिखो लोगों को। तो अगर आप कॉन्फिडेंस दिखते हो, अगर आप उसके सामने में कॉन्फिडेंट होते हो, तो वो इंसान, वो लड़का आपके तरफ अट्रैक्ट होगा। एक साथ में वक्त बिताने के लिए, एक साथ में बहुत ज़्यादा वक्त बिताने के लिए आपको ज़रूरी है कि कोई इवेंट में हिस्सा लो। जैसे कॉलेज का कोई इवेंट हो रहा है, वहाँ पर अगर उसने पार्टिसिपेट किया तो आपको भी करो उसमें। इससे क्या होगा कि आप दोनों एक साथ बहुत लंबे वक्त तक रह पाओगे, आप लोगों में बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन होगी, बहुत ज़्यादा बातचीत होगी। अगर कॉलेज में कहीं पर कोई पिकनिक हो रहा है या पर कहीं पर आउटिंग पे जा रहे हो, आपके ऑफिस का कोई प्रोग्राम है जहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर रहा, वो जा रहा है, तो वहाँ पर भी आप जाने की कोशिश करो, यहाँ पर वहाँ पर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो। इससे ये होगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त मिलेगा एक दूसरे के साथ में टाइम एक्सपेंड करने का। तो इसको भी ध्यान में रखो कि जब भी कोई इवेंट हो, अगर वो इससे हिस्सा ले रहा है तो आप भी कोशिश करो कि उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने की। और जब भी आप उससे कन्वर्सेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो उसके बातचीत में, अपने बातचीत में उसे हमेशा हिंट देते रहो, उसे छोटे छोटे हिंट्स दो, ताकि उसको इस बात का एहसास हो कि आप उसे पसंद करते हो, आपके दिल में उसके लिए कुछ अलग फीलिंग्स है, या उसकी मौजूदगी भी आपको पसंद आती है। तो ऐसे में क्या बोलना है आपको उसके बोल सकते हो, बहुत नॉर्मल चीज़ है ये, कि तुम्हारे साथ में वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ में मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ में रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम हो साथ में तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तुम कहीं पर रहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत ही नॉर्मल बातें हैं। इससे उस लड़के को ये भी एहसास होगा कि उसके प्रेजेंटेशन को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो, उससे बात करना आपको अच्छा लगता है, उसके साथ में वक्त बिताना आपको अच्छा लगता है। तो इससे क्या होगा कि वो आपके अंदर की जो फीलिंग्स है उसको समझ पाएगा, और वो खुद भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी तरफ देखता है, आपकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, तो उसे भी बहुत ईजी फील होगी अपने इमोशंस को आपके सामने में जाहिर करने के लिए। और जब भी आप उससे बातें करो तो डायरेक्टली बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि वो लड़का आपको तरफ अट्रैक्ट है और उसके तरफ से कोई अच्छा साइन नहीं मिला है, तो डायरेक्टली बात करने से बेहतर है कुछ दिन अपने दोस्ती को थोड़ा सा वक्त दो एक दूसरे को समझने के लिए। और जब तक आप उसके मूवमेंट को नहीं समझ पाते, तब तक आप कोई नया स्ट्रैटेजी तैयार मत करो। डायरेक्ट उसे कुछ प्रपोजल देने से आपके तरफ से थोड़ा सा वेट करो, अपने दोस्ती को थोड़ा सा वक्त दो, क्योंकि देखो, हर इंसान का हक होता है कि उसके फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को समझने का और अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने का। तो जब तक आपकी दोस्ती की बॉन्डिंग सही नहीं होती है, जब तक आप एक दूसरे को समझते नहीं हो, वो आपके बारे में क्या फील करता है वो जब तक खुद नहीं समझेगा, आप उसके बारे में क्या फील करते हो जब आप खुद नहीं समझोगे। क्योंकि हर इंसान को अपने फीलिंग्स को समझने का और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वक्त चाहिए होता है, तो उसे वो वक्त दो। उसकी अगर कुछ खास हॉबी है तो उस हॉबी के बारे में भी आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो। अगर वो हॉबी में आपको भी इंटरेस्ट है तो उससे बातें करो। इससे ये होगा कि उसे इस बात का एहसास होगा कि उसकी हॉबी, उसके डिज़ायर को आप एक्सेप्ट करती हो और आप उसको सराहती हो, आप उसको लाइक करती हो। तो इससे वो लड़के को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी, बहुत ज़्यादा अपने आप को ईजी फील कर पाएगा, कि मेरे पसंद को, मेरे नापसंद को आप भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हो। तो इसलिए अगर उसकी कोई हॉबी है तो उस हॉबी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लो। अगर उस हॉबी से आपकी भी हॉबी मिलती है या उस हॉबी में आपका भी इंटरेस्ट है तो तब तो वारे नारे, तब तो आप उसके साथ में खुलकर बात कर सकते हो उस हॉबी के बारे में, जिससे वो आपके साथ में बहुत ही ईजी हो पाएगा। देखो, ऐसे मामले में हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और आप जानते हो कोई लड़का आपको तरफ देखता, मुस्कुराता है, उसके मन में आपके लिए कुछ फीलिंग्स है, तो इसमें क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा हड़बड़ करने लगता है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करता है, जिससे क्या होता है कि बात बढ़ने से ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो ऐसे सिचुएशंस में थोड़ा सा वक्त बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझने के लिए। तो इसीलिए उस लड़का को थोड़ा वक्त दो और खुद भी वक्त लो। देखो, हड़बड़ करने की, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा और बेहतरीन सिचुएशन आने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, उस मोमेंट को फील करने के लिए एक वक्त लगता है। जब आप दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर चुकी होंगे और रिलेशनशिप में जा चुकी होंगी, तो उस मोमेंट को आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए ज़बरदस्ती
किसी भी मोमेंट को तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ खास चीज़ें थी जिसको आपको करना है, जबकि आप ये जानते हो कि वो लड़का आपके तरफ अट्रैक्ट है, जब आप भी उसके तरफ अट्रैक्ट हो और वो लड़के का हिम्मत नहीं हो रहा है कि आपको प्रपोज कर पाए, तो ऐसे सिचुएशन में उसको ईजी करने के लिए, ऐसी सिचुएशन में उसको इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि आप भी उसके लिए कुछ फील करते हो और उसे मजबूर करने के लिए, ताकि वो प्रपोज कर दे आपको, खुद ना सही लेकिन अपने दोस्तों के थ्रू आप तक अपने प्रपोजल पहुंचा दे। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि वीडियो में बताए गए सारे टिप्स को आपको फॉलो करने हैं, उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपके लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करती हो, आपको अच्छा लगता हो, तो एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कॉमेंट करना, और आगे किस तरह के वीडियो आप लोगों को देखना है, किस तरह का वीडियो आप लोगों को सुनना है, वो भी कमेंट में जरूर लिख देना। मुझे उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आएगा। अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो ऐसी सिचुएशन में हैं कि जिसे लड़के तो देखते हैं मगर उसे प्रपोज नहीं करते। तो ऐसे में अपनी तरफ से क्या करना है उसको भी हेल्प हो जाएगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर चैनल को ऑलरेडी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजे में रहो, बहुत खुश रहो। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुश रहो।